नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। हर हर महादेव भक्तों, एक समय की बात है, एक राजा था। उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भगवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। हम इस तरीके से देखा देखी, जैसे सत्यनारायण की कथा में होती है कि गरीब लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा व्रत किया, उसको धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति हुई, उससे सुनकर दूसरे ने किया। इस तरीके से ही विप्रवर यानी कि गरीब ब्राह्मण से सुनकर, साधारण ब्राह्मण से सुनकर लीलावती कलावती ने किया, जितेंद्रिय राजा ने किया सत्यनारायण कथा का कि मेरे भी धन धान्य की प्राप्ति होगी, मुझे भी सुख वैभव संतान की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से देखा देखी सुनने के बाद हम उसका अंधा अनुसरण करने लगते हैं। तो उसी के संबंध में आपको एक राजा परीक्षित की कहानी बताता हूँ कि एक समय की बात है, एक राजा था। उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भगवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। अब उस राजा के मन में आया कि मैं भी भगवत की कथा सुन लूँ तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। यहाँ इस कहानी में आपको यह शिक्षा मिलेगी कि आप कितने भी विधि विधान से कर लो, मान लो किसी ब्राह्मण से, किसी योग्य ब्राह्मण समझकर आप पूजा पाठ कथा प्रवचन करते हो तो आपको फल क्यों नहीं मिलता? जैसे आप वैसा ही वो। आप भी पढ़ लिख लिए तो आप भी उस किताब को पढ़ सकते हो, तो वो भी किताब पढ़ रहा है, उस किताब का अनुभव नहीं किया उसने, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, साक्षात नहीं किया, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाला नहीं, उसने तपस्या नहीं की, उसने दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं की, तो भला कैसे हो जाएगा? वह भी मोह माया काम क्रोध लोभ मोह मद में अहंकार में चूर है। और आप भी, आपके अंदर भी उतने ही अवगुण, उसके अंदर भी उतने ही अवगुण, उसके अंदर भी कोई दिव्य शक्ति नहीं है। कहते हैं ब्राह्मणों से इसलिए कराते हैं क्योंकि कुदरती उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। यह सत्य है कि ब्राह्मण दिव्य होते हैं, लेकिन उस दिव्यता को जो सुसुप्त अवस्था में जो शक्ति, दिव्य शक्ति उन्हें वरदान स्वरूप मिली है, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के अनुसार मिली है, वो सुसुप्त अवस्था में जन्म से पड़ी है, उसे जागृत करना होता है। जन्म से जो सुसुप्त अवस्था में पड़ी होती है उसे जागृत करना होता है। तो जागृत तो किया ही नहीं उन्होंने, तपोबल पे, तपस्या पे जागृत तो किया ही नहीं। कोई नशा पान करता है, कोई धूम्रपान करता है, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, कोई कुछ करता है, कोई बेईमानी करता है, कोई छल कपट रखता है, तो भला छल छिद्र मोहे नहीं भावा। तो इसलिए प्रभु को तो छल छिद्र और अहंकार पसंद ही नहीं है, तो इसलिए कथा को श्रवण करते हैं। तो राजा परीक्षित से सुनकर के उसने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना कल्याण कर लिया था, उसके जीवन का कल्याण हो गया था भगवत कथा से, तो मैं भी करूँगा। उस राजा ने सोचा मैं भी भगवत कथा सुनूंगा। और ऐसा विचार करके राजा ने तुरंत ही एक पंडित जी से बात की और पंडित जी भी राजा को भागवत सुनाने को तैयार हो गए, क्योंकि दक्षिणा तो बढ़िया मिलनी थी, हीरे जवाहरात मिलने थे। राजा जो थे उसके जजमान तो आजकल लोभी हो गए ना, कथावाचक भी हमारे, सभी की मैं बात मैं कर रहा हूँ, कुछ लोभी हो गए तो लोभ के वशीभूत कर देते हैं। तो पंडित जी भागवत सुनाने को तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा प्रारंभ हुई और 7 दिन बीतने के पश्चात कथा समाप्त हुई। अगले दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी को राजा, कि न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी और ना ही मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? पंडित जी ने कहा कि महाराज इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता।
तो राजा ने कहा कि आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक, ध्यान देना आदरपूर्वक शब्द कहा है, आदरपूर्वक मेरे यहाँ ले आओ, मेरे महल में ले आओ, मैं उनसे पूछूंगा। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आदरपूर्वक राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ। भागवत जो मैंने सुनी, राजा परीक्षित की तरह, मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी, मोह माया का लोभ क्यों नहीं मिटा, अहंकार क्यों नहीं गया, मेरा तो किसी भी प्रकार गुरुजी कल्याण नहीं हुआ। गुरुजी ने इस बात पर राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना अधिकार मुझे दे दो, जितने भी तुम्हारे अधिकार हैं मेरे आदेश का पालन सारे करें, यानी कि जिस तरह राजा का करते हैं, तो ये अधिकार मुझे दे दो। गुरुजी ने कहा। राजा ने गुरुजी की बात तुरंत स्वीकार कर ली। अब गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। तो सैनिकों को आदेश दे दिया, सिपाहियों को आदेश दे दिया कि राजा को और पंडित जी को तुरंत बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी, जो पंडित जी को बांध दिया गया था, बंधे हुए पंडित जी को कह रहे हैं गुरुजी क्या कि तुम राजा को खोल दो। इस बात पर पंडित जी बोले कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, फिर मैं राजा को कैसे खोल सकता हूँ। फिर गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम एक काम करो, पंडित नहीं खोल पाते तो तुम पंडित जी को खोल दो राजा जी। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं भला पंडित जी को कैसे खोलूँ। गुरुजी ने कहा कि महाराज मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। गुरुजी ने कहा जो खुद बंधा हुआ आदमी, ध्यान देना पर बंधुओं कि गुरु ने क्या कहा, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को बंधन मुक्त नहीं कर सकता है, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। यानी कि पंडित मोह माया में बंधा हुआ था तो आपका मुक्ति कैसे करा देगा। पंडित का खुद का कल्याण नहीं हुआ तो आपका कल्याण कैसे कराएगा। तो खुद बंधा हुआ व्यक्ति जो संसार की बुराइयों से बंधा हुआ है तो वो आपको बुराइयों से दूर कैसे कर देगा, जिसके पास वो चीज ही नहीं है। धनवान ही तो धन दे सकता है आपको, भिखारी थोड़ा ही दे देगा। अगर मांगने चलोगे राजा से मांगोगे तो दे देगा, लेकिन भिखारी से मांगोगे वो तुम्हारे भिक्षा में क्या देगा, कुछ भी नहीं, डले पत्थर। तो इसी तरीके से ही जिसने केवल पढ़ी पढ़ाई कथा आपको सुना दी, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करा, कोई अनुभव नहीं करा, उस पर नहीं चला, जिसका खुद कल्याण नहीं हुआ, तो वो पंडित आपका कल्याण कैसे करा देगा। इसीलिए आपका कल्याण नहीं हुआ, अर्थात नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति आपका कल्याण। शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों का ज्ञान जब तक स्वयं के चिंतन, मनन, अनुभव में न उतारा जाए, मात्र उसे सुनने से कल्याण की कामना करना वैसा ही है जैसा बिना दवाई निगले रोगी को स्वस्थ हो जाने की आशा करना। रोगी को कह दो भाई दवाई तो खाना नहीं, तुम स्वस्थ हो जाओगे, रख दो उसके पास में, कैसे हो जाओगे। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेटी, मैं बेचारा बापुरा राह किनारे बैठी। जो ये शब्द पढ़कर अपने जीवन में अंदर उतार लेगा, बाहर से देखकर अंदर उतार लेगा, अंदर कंठस्थ कर लेगा, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने लगेगा, कठिन मार्ग पर चलने लगेगा, शास्त्रीय ज्ञान पर चलने लगेगा, वही आपका कल्याण कर सकता है। बिना अनुभव में लाया हुआ संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान भी व्यर्थ है, जबकि अनुभव किया गया शास्त्र का एक वाक्य भी जीवन का कल्याण करने में समर्थ है। ऊपर ऊपर से पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई, सुनी सुनाई कल्याणकारी बातों को सुनना सुनाना तब तक व्यर्थ है जब तक उसका अनुभव अपने जीवन में न किया जाए। पहले समय में ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मण हमारे विद्वान ब्राह्मण होते थे, शास्त्रों के अनुसार ही अपना पूरा जीवन जीते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, नहाते धोते थे। अब तो बाथरूम घर में ही हो गए, पहले तो नदी में दूर जाना पड़ता था उन्हें, तब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ से निवृत्त हो जाते थे। और आजकल किसी ब्राह्मण का, किसी पूजा पाठ करने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण का, सभी की नहीं बात कह रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज कम है, मुश्किल से 5% ऐसे ब्राह्मण होंगे जो शास्त्रीय अनुभव का ज्ञान रखते होंगे।
जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे, जो नशा पत्ती का निषेध करते होंगे, सेवन नहीं करते होंगे, 5%, 95% ब्राह्मण ऐसे हैं जो घर में देख लेना बाहर कुछ दिखाएंगे और जीवन यापन कुछ करेंगे। मेरा किसी का दिल, किसी की आत्मा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सच्चाई कह रहा हूं। मेरे संपर्क में तो 95% ब्राह्मण ऐसे आए हैं, इसलिए वो अनुभव कह रहा हूं। मुझे माफ़ करना अगर मैं 95% गलत कह गया हूं, तो मैं वहाँ माफ़ी चाहता हूं। तभी तो कल्याण नहीं होता। प्रतिष्ठा किसकी घटी है? आज ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कोई नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। कहते सम्मान, अरे गौरव घटाया हमने। हम अपनी नीति छोड़कर दूसरे की पाश्चात्य संस्कृति पर चल पड़े। कर्मकांडी जो काम करता है, कर्मकांडी है, जो पूजा पाठ कराता है, कम से कम वोट तो उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान लगाए, योग लगाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं उठता, जीवन जीते नहीं हैं। आजकल के अधिकांश पूजा पाठी व्यसनों में लिप्त हैं। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है। खुलेआम नहीं खाते, जजमान से छुपकर खाते हैं, और भी बहुत से व्यसन छुपकर करते हैं। बहुत कम ही विद्वान ब्राह्मण ऐसे रह गए हैं जो पूरी तरह से शास्त्र सम्मत, सारे नहीं ऐसे करते। कुछ विद्वान ब्राह्मण भी हमारे हैं, सभी की तुलना नहीं की जा सकती। तो बहुत कम विद्वान ब्राह्मण कैसे रह गए हैं जो पूरी तरह से शास्त्र सम्मत अपने जीवन को ढाले हुए हैं। पर इतने सारे व्यवसायी ब्राह्मणों में, व्यवसायी लोगों में, उन योग्य ब्राह्मणों को ढूंढ पाना भी तो कठिन है। ये भी तो कठिन काम है कि कैसे ढूंढे, क्या पहचान है। और अगर भाग्य से योग्य ब्राह्मण मिल भी जाए, ध्यान देना भक्तों, यदि आपको भाग्यवश या भगवान की कृपा के वशीभूत, भगवान की कृपा आप पे हो जाए और योग्य ब्राह्मण मिल भी जाए, तो हम लोग उनके अनुसार, उनका अनुसरण, उनके अनुसार आचरण करने में सफल नहीं हो पाते। कहते हैं अरे दूसरा ब्राह्मण तो ऐसा कर रहा था, तू तो बेवकूफ़ है। यानी कि योग्य ब्राह्मण को बेवकूफ़ समझ बैठते हैं, क्योंकि हमें गलत चीज़ खाने की आदत जो पड़ गई है। अमृत का तो तिरस्कार कर देते हैं, अच्छी बातों का तो तिरस्कार कर देते हैं। अपना ज्ञान सबसे बड़ा लगता है, दूसरा दे तो कुछ भी नहीं लगता। तो इसलिए योग्य ब्राह्मण अगर मिल जाए और वो बात कहे, तो उसका की बात के अनुसार चलते ही नहीं है, उसकी बात मानते नहीं हैं, क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलना कठिन प्रतीत होता है। वो लालची नहीं होते, लोभी नहीं होते, वो तो ऐसा मार्ग बता देते हैं शास्त्र सम्मत, और उस पर कठिन लगता है, क्योंकि आसान मार्ग पर चलने की जो आदत पड़ गई है। सार यह है कि शास्त्रों की सभी बातों का अंधाधुंध लगे रहने या अंधाधुंध अनुसरण करने से अच्छा है उनका एक ही वाक्य। सारी बातें नहीं। पेड़ पर लगे पत्ते ज़्यादा होते हैं तो फल दिखाई नहीं देते, पर फल पत्तों में छुपे रहते हैं। इसलिए ज़्यादा मंत्र ना पढ़ो, ज़्यादा तंत्र ना करो, केवल एक वाक्य है, एक देव को पकड़ लो। एक साधे सब सदे, सब साधे सधे ना कोई। एक ही कल्याण कर देगा, एक ही नाव उतार देगी परले पार किनारे पर। तो उनका एक ही वाक्य अपने जीवन में अनुभव सहित उतार लिया, तो वो एक ही वाक्य जीवन में कल्याण कर देगा, आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा, आपको दुखों से उबार देगा। भक्तों, आजकल धर्म को एक मजाक बना दिया गया है, खासतौर पर सनातन धर्म को, जबकि हमारा बहुत पवित्र धर्म है, महान धर्म है। इसी धर्म से सारे धर्म निकले हैं। इसलिए तो हमारा जीवन भी एक मजाक बनकर रह गया है। धर्म की मजाक उड़ाओगे तो हमारी मजाक स्वतः उड़ जाएगी। ना जीवन में कोई सुख रहा, ना जीवन में कोई शांति रही। समस्याओं से घिरा पड़ा है हमारा जीवन। एक समस्या समाप्त नहीं हुई, दूसरी समस्या ने डेरा डाल लिया जीवन में। हमारे ऋषि मुनियों ने तभी तो हमें धर्म का पाठ पढ़ाया है, उसके लिए पुराण और धार्मिक ग्रंथों का सृजन भी किया है हमारे कल्याण के लिए। पर उनके बताए मार्ग पर हम जब चलेंगे तभी तो कल्याण होगा। खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लेना और सुन लेना ज्ञान की बातों को, उससे कुछ होने वाला नहीं है।
उसके अनुसार जीवन भी जीना पड़ेगा। आपके भगवान का नाम लेने से उस वक्त अगर किसी को कोई कष्ट हो रहा है, ध्यान देना बंधुओं, कि अगर भगवान का नाम लेने से उस समय जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो किसी को कोई कष्ट हो रहा है तो वह सदकर्म भी पाप कर्म बन जाएगा। उसके बदले में आपको सुख के बजाय दुख परिणाम स्वरूप आगे जीवन में मिलने वाला है, ये जान लो। आप डीजे पर जोर जोर आवाज में भजन बजा रहे हो, उस पर नाच कूद रहे हो, अच्छा है। भगवान की भक्ति में झूमना नाचना कूदना अच्छा है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि आसपास कोई बीमार आदमी तो नहीं है किसी घर में। तेज आवाज के भजन ढोल नगाड़े से उसे तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हुआ किसी बीमार आदमी को कोई कष्ट आपके भजन कीर्तन से हुआ तो याद रखना वही भगवान आपको वरदान नहीं देगा बल्कि आपको कष्ट और दुख रूपी दंड देगा। मेरा समझाने का कर्तव्य है, इसलिए इस सत्संग के माध्यम से मैंने समझा दिया। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब बारी आपकी है, इसमें आपकी अपनी मर्जी है। सोचना आपको है कि क्या करना है क्या नहीं, किस तरीके से भगवान का भजन कीर्तन करना है, कैसे अपने दुखों से छुटकारा पाना है, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। सत्संग कराने वाले कथावाचक सत्संगी भाई तो आपको सही मार्ग बताकर चले जाएंगे। चलना आपको है, निर्णय आपके हाथ में है। आपकी मर्जी है कि कैसा अनुसरण करें, किस मार्ग का अनुसरण करें। आपके घर में खुशहाली हो, जीवन सदा आनंदमय बना रहे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।